नमस्कार साथियों, आज मैं संजय वशिष्ठ आपके साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपनी एक छोटा सा टॉपिक लेकर, जिसका शीर्षक है जन भागीदारी से ही समाप्त होगा भ्रष्टाचार। ये जो टॉपिक है भ्रष्टाचार, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही सोचनीय सब्जेक्ट है और इसके बारे में हम सबको मिलकर ही आगे कदम उठाने होंगे, तभी भारत से हम भ्रष्टाचार को दूर हटा सकते हैं या इसको समाप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जन भागीदारी से ही समाप्त होगा भ्रष्टाचार। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अपने विषय की आपके साथ। सार्वजनिक जीवन में मान्य मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्ट आचरण माना जाता है। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के नियमों के विपरीत जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु गलत व्यवहार करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। विज्ञान और तकनीक ने जहां मानव के जीवन को सुलभ बनाया है, वहीं मानव ने अपने निजी चाहतों ने उसे स्वार्थी बनाया है। मानव की विकास यात्रा की शुरुआत के साथ ही समाज में भ्रष्टाचार को भी पनपने का मौका मिला है। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख भी किया है। इसके साथ ही जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति और प्रकृति के अनेक रूपों के बारे में बताया गया है। भ्रष्टाचार का दीमक आज भी समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 2021 में 85वां स्थान दिया गया था, जो कि 2023 में 93 यानी 93वां स्थान दिया गया है। भारत को मिली यह रैंकिंग इसी बात को दर्शाती है कि हमारे नीति नियंताओं को सुशासन स्थापित करने की दिशा में अभी काफ़ी काम करना बाकी है। आम जीवन में भ्रष्टाचार को आर्थिक लाभ से भी जोड़ा जाता है। हालांकि भ्रष्टाचार हर उस क्षेत्र से जुड़ा है जो किसी न किसी रूप से मानव के कृत्यों और उनके व्यवहार से जुड़े हैं। मसलन एक सरकारी अधिकारी यदि अपने कार्यालय द्वारा मिले वाहन का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए करता है, तो यह भी एक प्रकार का नैतिक भ्रष्टाचार ही है। किसी भी किस्म के निजी लाभ हेतु अपने पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार की ही परिधि में आता है। यदि भ्रष्टाचार के कारणों पर प्रकाश डाले तो इसके प्रमुख कारण हैं राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, कानूनी और प्रशासनिक कारक आदि। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जोड़ती है। इसका मानना है कि ब्रिटिश कालीन अफसरशाही, लतीफ़ा जो है लाल फीताशाही और लेट लतीफ़ी ने भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को सहज बनाया है। प्रशासन और शक्तियों के केंद्रीकरण ने जनता को प्रशासन से दूर किया है। इसके साथ ही मानवीय मूल्यों का क्षरण, शिक्षा की कमी, संवैधानिक निरक्षरता, पारदर्शिता की कमी, निम्न बुद्धि लब्धता और उचित प्रशिक्षण के अभाव में भी मनुष्य भ्रष्टाचार को एक सामाजिक प्रक्रिया मान लेता है। भ्रष्टाचार समाज में जहां सामाजिक मूल्यों में गिरावट का कारण बनता है, तो वहीं इसकी सार्वत्रिक मार गरीबों पर ही पड़ती है। भ्रष्टाचार के कारण जो समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती जाती है, यह आर्थिक वृद्धि में गिरावट का भी कारण बनता है। यही कारण है 2004 से 2009 की अपेक्षा भारत में 2009 से 2014 में आर्थिक वृद्धि धीमी रही। दरअसल वर्ष 2009 से 2014 के मध्य विभिन्न आर्थिक घोटालों जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला के कारण जहां देश का राजकोष जो है वो खाली हुआ, तो वहीं इसी अवधि में नीतिगत अपंगता भी रही। यदि भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान को तलाशे तो इस अभिशासन में सुधार करके और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन भागीदारी को सुनिश्चित कर इसे दूर किया जा सकता है।
अभिशासन में सुधार के लिए शासन में अधिक से अधिक पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, जवाबदेहिता और आदि उपायों को शामिल करना होगा। इसके साथ ही अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए शासन को विभिन्न क्षेत्रों में एकाधिकार के बरकस प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना होगा। उन भागीदारी से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सबसे पहले जनता को सशक्त बनाना होगा। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सरकारी प्रयास जैसे सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, ई अभिशासन आदि बेहद प्रभावी रहे हैं। यदि सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुप्रयोग द्वारा भ्रष्टाचार के खुलासे की बात की जाए तो एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका के कारण ही 1,76,645 करोड़ रुपए के भारी भरकम सरकारी नुकसान वाले 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का पर्दाफाश हुआ। इसके साथ ही एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई याचिका में इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे गए फंड से 744 करोड़ रुपए निकाले थे। साथ ही आरटीआई में यह भी सामने आया कि निकाले गए पैसों का प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया वे सभी मात्र कागजों पर ही थी। स्थल पर उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। इन सरकारी कानूनों के उचित क्रियान्वयन के साथ ही सरकार को आरटीआई कार्यकर्ता की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। इस दिशा में विसल ब्लोअर्स संरक्षण एक्ट 2014 के लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखता है। जिन्होंने जनहित में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिक समाज को एक सूचित समाज का स्वरूप प्रदान करता है। इसके साथ ही सरकार को आम नागरिकों को अपने संवैधानिक और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इस लिहाज से भारतीय नागरिक की वैधानिक साक्षरता बेहद आवश्यक है। एक संवैधानिक साक्षर नागरिक न सिर्फ अपने अधिकार को लेकर जागरूक रहता है बल्कि समाज के हाशिए के लोगों के उत्थान के लिए भी कार्य करता है। जनता को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक बनाने के साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नागरिक चार्टर को भी सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। नागरिक चार्टर एक आम आदमी का वह अधिकार पत्र है जो उसे मिलने वाली किसी सेवा के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट में इसकी व्याख्या की गई है। इसके अनुसार नागरिक चार्टर नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जो यह बताता है कि किसी नागरिक को अमुक सेवा कैसे प्रदान की जाएगी। इसके शासन में सच्चे अर्थों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता स्थापित होती है। इसके साथ ही अभिशासन की यह प्रकृति नागरिक केंद्रित भी होती है। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सामाजिक निगरानी की भी जरूरत है। इसी दिशा में केरल सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सतर्क केरल नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत सरकारी कार्यालयों में VACB मुख्यालय यानी कि विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो तक 7 अलग अलग स्तरों पर मुखाबिर भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सतर्कता अधिकारियों, विभाग प्रमुख और वरिष्ठ सिविल सेवकों की निगरानी प्रणाली होती है। ये सभी आपस में समन्वय के माध्यम से स्रोत पर ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करते हैं। देश के अन्य राज्यों को भी इसी मॉडल की तर्ज पर अपने राज्य और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार सामाजिक निगरानी तंत्र का विकास करना चाहिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कारगर लड़ाई के लिए आम नागरिक का समर्थन बेहद आवश्यक है। इस संबंध में कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रेडरिक स्टापेनहर्स्ट की एक टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने की एक अभिन्न प्रक्रिया है। विशेष रूप से वे जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लक्षित हैं। यदि सत्यनिष्ठा का स्तर नहीं बढ़ाया गया तो भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ तो सतत और समान विकास को बढ़ावा देने के जो प्रयास हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी
और मैं संजीव वशिष्ठ आपसे इन्हीं लाइनों के साथ अनुमति चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और भ्रष्टाचार को रोकने का जो आंदोलन है उसमें अपना सहयोग जरूर दें, क्योंकि जन भागीदारी से ही इस बड़ी समस्या को जो है समाप्त किया जा सकता है। आपका और हमारा प्रयास ही भ्रष्टाचार को एक बड़े स्तर पर फैलने से रोक सकता है, या शुरुआत में ही उसको जड़ से समाप्त कर सकता है। तो जन भागीदारी से ही भ्रष्टाचार नामक इस बीमारी का अंत किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।